आइए इस पाठ के लिखित प्रश्नों को पढ़ते हैं और उसके उत्तर को समझने का प्रयास करते हैं। धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना क्यों नहीं की जा सकती? तो माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। माँ की गोद से उतरकर बच्चा मातृभूमि पर कदम रखता है, घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर धूल से सनकर विविध क्रीड़ाएँ करता है, यानी खेल खेलता है। शिशु का बचपन मातृभूमि की गोद में धूल से सनकर निखर उठता है। इसलिए धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना नहीं की जा सकती। यह धूल ही है जो शिशु के मुंह पर पड़कर उसकी स्वाभाविक सुंदरता को उभारती है। दूसरा कि हमारी सभ्यता धूल से क्यों बचना चाहती है? भाई वह इसलिए बचना चाहती है क्योंकि वह आसमान में अपना घर बनाना चाहती है, हवाई किले बनाती है, वास्तविकता से दूर रहती है। भला वे लोग धूल के महत्व को कैसे समझ पाएंगे? यह सभ्यता अपने बच्चों को धूल में नहीं खेलने देना चाहती। धूल से उनकी बनावटी सुंदरता सामने आ जाएगी, उसके नकली सलमे सितारे धुंधले पड़ जाएंगे, धूल के प्रति उसमें हीन भावना है। इस प्रकार हमारी सभ्यता आकाश की बुलंदियों को छूना चाहती है। वह हीरो का प्रेमी है, धूल भरे हीरो का नहीं। धूल की कीमत को वह नहीं पहचानती। अगला कि अखाड़े की मिट्टी की क्या विशेषता होती है? तो अखाड़े की मिट्टी शरीर को पहचानती है। यह साधारण मिट्टी नहीं होती, इसे तेल और मट्ठे से सिझाया जाता है और देवताओं पर चढ़ाया जाता है। ऐसी मिट्टी में सनना परम सुख है, जहाँ इसके स्पर्श से मांसपेशियाँ का मतलब मसल्स, मांसपेशियाँ फूल उठती हैं, शरीर मजबूत और व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाता है। वही इसमें चारों खाने चित होने पर विश्व विजेता होने के सुख का एहसास होता है। लेखक की दृष्टि में इसके स्पर्श से वंचित होने से बढ़कर दूसरा कोई दुर्भाग्य नहीं है। और चौथा है कि श्रद्धा, भक्ति, स्नेह की व्यंजना के लिए धूल सर्वोत्तम साधन किस प्रकार है? तो श्रद्धा विश्वास का प्रतीक है, भक्ति हृदय की भावनाओं का बोध कराती है, प्यार का बंधन स्नेह की भावनाओं को जोड़ता है। लोग कहते हैं कि धूल के समान तुच्छ कोई नहीं है, जबकि सभी धूल को माथे से लगाकर उसके प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं। वीर योद्धा धूल को आंखों से लगाकर उसके प्रति अपनी श्रद्धा जताते हैं। हमारा शरीर भी मिट्टी से बना है। इस प्रकार धूल अपने देश के प्रति श्रद्धा, भक्ति और स्नेह व्यक्त करने का सर्वोत्तम साधन है। अगला प्रश्न है कि इस पाठ में लेखक ने नगरीय सभ्यता पर क्या व्यंग किया है? तो लेखक बताता है कि जो लोग गांव से जुड़े हुए हैं, लेखक भी गांव से जुड़ा हुआ है, और बताता है कि जो लोग गांव से जुड़े वे यह कल्पना ही नहीं कर सकते कि धूल के बिना भी कोई शिशु हो सकता है। वे धूल से सने हुए बच्चे को धूल भरे हीरे कहते हैं। आधुनिक नगरीय सभ्यता बच्चों को धूल में खेलने से मना करती है। नगर में लोग कृत्रिम वातावरण में जीने पर विवश होते हैं। नगर की सभ्यता को बनावटी, नकली और चकाचौंध भरी कहा गया है। यहाँ लोगों को कांच के हीरे ही प्यारे लगते हैं। नगरीय सभ्यता में गोधूल का महत्व नहीं होता, जबकि ग्रामीण परिवेश का यह अलंकार है। नगरों में तो धूल धक्कड़ होती है, गोधूल नहीं।